जी क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास स्टेटमेंट है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स पी एक्स एंड क्यू एक्स। वो जो पोलिनोमियल्स थे उनमें से एक पोलिनोमियल को पी ऑफ एक्स बोल दिया गया, एक को नाम दे दिया गया क्यू ऑफ एक्स। उनके जो एलसीएम है और उनके जो एचसीएफ हैं वो ये गिवन है और एंड पर एक लफ्ज़ लिखा है रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहले एलसीएम लिखा है तो यहाँ पर भी जो पहली वैल्यू होगी वो एलसीएम को डिनोट करेगी, बाद में इधर एचसीएफ है तो ये बाद वाली वैल्यू इस एचसीएफ को डिनोट करेगी। तो पहली वैल्यू एलसीएम वाली और दूसरी वैल्यू एचसीएफ वाली। अच्छा जी, दो पोलिनोमियल्स हैं और उनका हमें एलसीएम भी पता है और एचसीएफ भी पता है। फिर वो हमें कह रहे हैं कि आप क्या करें कि अगर आपको एक पोलिनोमियल यानी कि ये पी ऑफ एक्स अगर आपको पहले से गिवन हो तो आप क्यू ऑफ एक्स फाइंड करें। ठीक है जी, यानी कि एक पोलिनोमियल गिवन है और दूसरा पोलिनोमियल हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए एक आपने यहाँ पर ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास वो दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं जिन वैल्यूज़ का आपने एलसीएम और एचसीएफ लिया हुआ होता है। ठीक है जी, इधर यहाँ पर अगर आपको समझाना चाहूँ मैं तो मिसाल के तौर पर दो वैल्यूज़ थी आपके पास 6 और एक वैल्यू आपके पास 6 थी और एक वैल्यू थी आपके पास 9। तो अब हम ज़रा इन दोनों का एलसीएम भी फाइंड करते हैं और एचसीएफ भी, फिर चेक करते हैं कि क्या ये जो बात है, ये जो हमने एक सामने स्टेटमेंट लिखी है, ये सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो इनका ज़रा पहले 6 का और इसका 9 का एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले फैक्टर लिखने का मतलब हुआ कि 2 × 3 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। एचसीएफ का मतलब है वो वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो। तो ये जो 3 है ये हमारे पास दोनों में कॉमन है। ठीक है, हम एक एग्जांपल से पहले समझ रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। एचसीएफ के बाद अब हम फाइंड करते हैं एलसीएम, और एलसीएम हमें पता था कि वो होता है मल्टीपल एचसीएफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन वैल्यूज़। एचसीएफ हमारे पास 3 निकला, नॉन कॉमन वैल्यूज़ में हमारे पास क्या क्या मौजूद है, 2 मौजूद है और हमारे पास 3 मौजूद है। तो इन ज़रा को मल्टीप्लाई करते हैं, या चलें एलसीएम हमारे पास कितना आ गया जी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। ये हमारे पास आ चुका है एलसीएम और एचसीएफ, और ये हमारे पास आ चुका है एलसीएम। अब ज़रा इस स्टेटमेंट में चेक करते हैं। एलसीएम हमारे पास आया था 18, एचसीएफ हमारे पास आया था 3, और वो जो दो पोलिनोमियल्स थे एक हमारे पास था 6 और एक हमारे पास था 9। चेक करते हैं दोनों तरफ वैल्यूज़ इक्वल आती हैं या नहीं। 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 54, और 9 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 54। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास दो पोलिनोमियल हों और उनका एलसीएम और एचसीएफ भी पता हो तो आप उन दोनों एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें और इधर से उन दो पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो ओवरऑल आंसर है लेफ़्ट और राइट साइड पे वो इक्वल ही आएगा। तो अब हम इसी स्टेटमेंट की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है और पी ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है। सिर्फ वैल्यू नहीं गिवन तो किसकी, क्यू ऑफ एक्स की। तो यहाँ से बहुत इजीली हम यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करते हैं और ये सारी वैल्यूज़ फिर हम फाइंड करते हैं। एलसीएम हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो हमारे पास है जी 2 × x⁴ - 1। एचसीएफ है हमारे पास x + 1 x² + 1, और पी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास x³ + x² + x + 1, और क्यू ऑफ एक्स जो है वो हमें मालूम नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और अब हम कहते हैं कि पुटिंग वैल्यूज़ इन 1 बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। सबसे पहले एलसीएम लिखा है तो एलसीएम की जगह पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर मल्टीप्लाई में एचसीएफ हमारे पास है x + 1 x² + 1 इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा x³ + x² + x + 1, और क्यू ऑफ एक्स हमें मालूम नहीं था, वो एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब हमें एक बात पता है कि जिस भी
टर्म की वैल्यू मालूम करनी हो उसको अलग होना चाहिए, साइड पे होना चाहिए। यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए क्यू ऑफ एक्स की, तो इसके साथ जो कुछ भी है वो इधर आ जाएगा। अगर वो प्लस वाला है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यूज़ फ़िलहाल एज इट इज़ ही रहने देते हैं। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये इसके साथ हो रही है मल्टीप्लाई, पी एक्स क्यू एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब पी एक्स इधर आएगा तो मल्टीप्लाई का उलट क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड। तो वो सारी की सारी वैल्यू हमारे पास इधर आ जाएगी डिवाइड में। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा क्यू ऑफ एक्स जिसको हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम बस इन वैल्यूज़ को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, जो बच गया वही हमारे पास हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स। तो इस वैल्यू को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है जी। वैसे तो इनको मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को एज इट इज़ रहने देते हैं और पहले इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ आ गई। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स 1 और 1, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मुकम्मल तौर पर कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी इसी को हम नाम दे देंगे क्यू ऑफ एक्स का, ठीक है जी। यही हमारे पास अननोन वैल्यूज़ थी, तो ये हमने फाइंड कर ली। ये आपने बेसिकली आपने ये वाली स्टेटमेंट है इसको याद रखना है, इसकी मदद से हमारे जो नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व होंगे। एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। इसको आप किसी तरीके से भी अरेंज करके लिख सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें चाहिए था क्यू ऑफ एक्स, तो इसका मतलब था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और क्यू ऑफ एक्स यहीं पर रह जाएगा, और जो पी ऑफ एक्स है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए और इसको अकेला होना चाहिए। तो ये प्रोसेस हमने इस क्वेश्चन में फॉलो किया है। ये वैल्यूज़ एज इट इज़ रहने दी और पी ऑफ एक्स को इधर आके हमने डिवाइड कर दिया, इनको आपस में सिंप्लीफाई किया, तो जो बच गया वही हमारे पास क्यू ऑफ एक्स। ये तो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू भी गिवन है। और जो क्यू ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू भी गिवन है। अच्छा जी, उसके बाद स्टेटमेंट आपने बुक पे खुद पढ़ लेनी है। यहाँ पर आपके पास जो एचसीएफ है उसकी वैल्यू भी गिवन है। एचसीएफ है हमारे पास 10x + 3x - 1, और फाइंड हमने इसमें करनी है वैल्यू एलसीएम की, ठीक है जी। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस जो अभी हमने फॉलो किया था क्वेश्चन नंबर 8 में, वही हम प्रोसेस लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख देंगे कि वी नो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। एलसीएम की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो इस वैल्यू को यहीं पर रहने दिया जाएगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे अलग कर देंगे, इसको यहीं पे रहने देंगे। और एचसीएफ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आकर ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी डिवाइड, ठीक होगी जी बात। अब ये वैल्यू ये सारी वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि एंड पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। पी ऑफ एक्स की जगह हमारे पास वैल्यू पुट हो जाएगी 10 x² - 9 x² - 3x + 2। अच्छा, उसी के साथ मल्टीप्लाई होनी है अब हमारे पास वैल्यू क्यू ऑफ एक्स की। क्यू ऑफ एक्स है हमारे पास 10x + 3 और x - 1 का होल स्क्वायर। डिवाइड में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एचसीएफ की। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास क्वेश्चन में गिवन, ठीक है जी। तो आपने बुक पे ये वैल्यूज़ देख के इधर पुट कर देनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये 10 और ये 10 आपस में कैंसिल हो गए।
x प्लस 3 और x प्लस 3 आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर भी आपके पास x माइनस 1 मौजूद है, इधर भी x माइनस 1 मौजूद है। यहाँ पर आपके पास स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल पावर है, तो एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। आपने याद रखना है कि यहाँ पर एक पावर थी, यहाँ पर 2 पावर थी, तो यहाँ पर जब ये आपस में कैंसिल होंगे तो यहाँ पर एक पावर बच जाएगी, ये नहीं कि ये वैल्यू मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगी। तो एलसीएम में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ से 10 भी आ गया और x भी आ गया, और एंड पर हमारे पास एक और वैल्यू बच गई x माइनस 1, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे कैंसिल नहीं हुई थी। डिवाइड में जो कुछ था वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके। अब यहाँ पर ये जो कुछ बच गया ये आपके पास है एलसीएम, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं जी ज़रा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपने पिछले चैप्टर में समझी है, तो वो मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और प्लस या माइनस करें तो 3 आए, तो माइनस 2x और माइनस x सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 2, साथ में 10x और x माइनस 1 एज इट इज़ ही रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 एज इट इज़, पहली दो वैल्यू से x कामन तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कामन तो x माइनस 2, 10x और x माइनस 1 एज इट इज़ रहेंगे। x माइनस 2 एक दफ़ा हो जाएगा, एक दफ़ा हो जाएगा x माइनस 1, साथ में 10x और x माइनस 1। ठीक है जी, ये जो दरमियान में हमने स्टेप किया ये चैप्टर 5 वाला है, तो अगर आपने अभी तक चैप्टर 5 नहीं समझा तो पहले वो समझना ज़रूरी है, तब आपको ये सारे वाले स्टेप समझ में आएंगे। ये वैल्यू एज इट इज़ रहने देते हैं, x माइनस 2 भी एज इट इज़ रहने देते हैं, यहाँ पर भी x माइनस 1 है, यहाँ पर भी, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, साथ में हमारे पास आ गया 10x। वो चाहें तो इधर लिख दें या चाहें तो उठा के आप शुरू में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आ चुका है इसका एलसीएम। इसको अगर आप चाहें तो फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस जैसी और कोई वैल्यू नहीं है जिसके साथ ये मिल के कोई और वैल्यू बनाएगा, तो आपका एलसीएम यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 10। आपने वो बेसिक एक स्टेटमेंट याद रखनी है और आपके ये तीनों सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करते वक्त आपने थोड़ा ध्यान रखना होगा। चले जी, इस दफ़ा हमें जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के गिवन है। लेट दी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू polynomials be x plus 3 whole square, x minus 2, x plus 5. If one polynomial is this, if one polynomial is x plus 3, x minus 2 and second polynomial is x square plus kx plus 15. Find value of k. चलें जी, एक बात तो बिल्कुल अंडरस्टूड हो गई यहाँ पर इस आखिरी लाइन से कि वैल्यू ऑफ के, हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो के की वैल्यू फाइंड करने पे रहेगा। अब ये के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बुक ने हमारे पास ये जो क्वेश्चन लिखा, इसमें हमें अब एलसीएम और एचसीएफ अलग-अलग नहीं बताया, बल्कि उसने कहा कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, यानी कि ये जो मल्टीप्लाई होंगे एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास ये वाला आंसर आएगा। एलसीएम और एचसीएफ हमें अलग-अलग नहीं पता, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ
LCM एंड HCF, यानी कि LCM मल्टीप्लाई HCF, और मल्टीप्लाई होने के बाद इनका जो आंसर आता है वो बुक वाले ने हमें बता दिया है, वो है x + 3 का स्क्वायर, x - 2 और x + 5। ठीक हो गई जी बात। अच्छा आगे चलते हैं जी। फिर उसने कहा कि इफ़ वन पोलिनोमियल, यानी कि आपको कोई एक पोलिनोमियल कौन सा, उसको p ऑफ x का नाम दे देते हैं, वो आपके पास है x + 3 और x - 2, एंड सेकंड पोलिनोमियल उसको हम नाम दे देते हैं q ऑफ x का, x² + kx + 15। तो यानी कि आपको बेसिकली जो 4 या 3 चीज़ें गिवन होती थी हर क्वेश्चन में, वो आपको इस बार भी गिवन है। LCM भी पता है, HCF भी, लेकिन उनका प्रोडक्ट पता है, p ऑफ x पता है और q ऑफ x पता है। तो हमारे पास वही स्टेटमेंट आ जाएगी कि वी नो LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x। LCM और HCF का प्रोडक्ट और p ऑफ x और q ऑफ x का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट तो हमें डायरेक्ट पता है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं x + 3 का स्क्वायर, x - 2 और x + 5। इक्वल में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सबसे पहले p ऑफ x की, जो कि हमारे पास है x + 3 और x - 2। अब हमने वैल्यू लिखनी है q ऑफ x की, जो कि हमारे पास है x² + kx + 15। तो ये जो k की वैल्यू है ये हमने फाइंड करनी है। बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है, ज़रा गौर कीजिए। ये x - 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब डिवाइड होगा तो ये x - 2 और नीचे भी x - 2 होगा, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इनको यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। फिर गौर करें, यहाँ पर x + 3 की पावर 1 है और इधर 2 है, तो जब ये x + 3 मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड होगा तो यहाँ पर एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक वैल्यू बच जाएगी। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर एक वैल्यू बच जाएगी। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया x + 3 और हमारे पास बच गया x + 5। ठीक है जी, ये ऊपर स्क्वायर था तो एक वैल्यू कट गई, एक वैल्यू यहाँ पर बच गई। ये दोनों तो कट चुकी हैं, तो सिर्फ रह गया x² + kx + 15। ये दोनों आपस में क्या हैं जी, इक्वल हैं। तो इसका मतलब है जो वैल्यू इधर बनेगी वही वैल्यू उधर भी बनेगी। तो यहाँ पर बज़ाहिर ये उस जैसी वैल्यू नहीं है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5x + 3x और 15 इज़ इक्वल टू x² + kx + 15। ये दोनों वैल्यूज आपस में हल होने के बाद हो जाएंगी 8x। अच्छा जी, यहाँ पर अगर गौर करें तो इधर भी x² आ गया, इधर भी x² आ गया, इधर भी 15 आ गया, इधर भी 15 आ गया, इधर भी x आ गया, इधर भी x आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारी वैल्यू अगर इक्वल हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो 8 है और यहाँ पर जो k है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है, तो ये आपस में इनका कंपैरिजन हो गया, x² का आपस में हो गया। तो दरमियान वाली का वैल्यू का आपस में कंपैरिजन करेंगे तो x और x आपस में हो जाएंगे और k हमारे पास इक्वल जो आ जाएगा 8k। तो हम कह देंगे कि हेयर k इज़ इक्वल टू 8। ठीक हो।